नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 11वां लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 10 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लेयर 3 एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज आपका 11वां मॉक टेस्ट है। किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया कि विभावानुभाव व्यभिचारी व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति? मतलब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति हुई है, आचार्य भरत ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य भरत ने। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। उसके बाद नोवा कौन सा रस है? नोवा है शांत रस, है ना। ये तो आचार्य भरत ने रस की संख्या 8 मानी है। और विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति ये भी कहा था आचार्य भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना या उपसर्ग में सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, निर्माण, रचना, उक्त सभी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उप का अर्थ क्या होता है। उपसर्ग में सर्ग का तो बता दिया, सृष्टि, निर्माण, रचना। उप का आपको अर्थ बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अकाज, आम, आषाढ़ या आश्रय। तत्सम मतलब क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो संस्कृत के सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग हो गए उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव मतलब संस्कृत से हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया, उन्हें हम कहते हैं तद्भव। सिंपल सी। ठीक है, अब अकाज, आम, आषाढ़ या आश्रय बताएं। तो आश्रय हमेशा तत्सम होगा, री हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा, ये ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होगा, व का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा, श का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा, है ना। रे का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा। जो जो खास है मैंने आपको बता रखा है, आप एक बार ट्रिक देख लेना, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो आश्रय तत्सम शब्द है, मतलब हिंदी संस्कृत से हिंदी में आते आते इनका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं तत्सम। और रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं तद्भव। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहोगे? समास, अवयव, उपसर्ग या प्रत्यय। तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो सर पहले जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो बाद में मतलब अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय, और उपसर्ग पहले। तो इसने क्या पूछा? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे प्रत्यय। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास। संधि दो वर्णों के मेल को। संधि कहा मैंने दो वर्ण के मेल को, और समाज कहा दो शब्दों के मेल को। ठीक है, वर्णमाला शब्दों के समूह को, वर्णों के आकलन को, शब्द गणना को तो वर्णमाला कहते हैं, आपको तो पता ही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बहुत ही शानदार चीज़ है आज। निम्न विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश या नयानाधीश? तो नयानाधीश तो गलत है, न्यायाधीश भी गलत है। इन दोनों में न्यायाधीश होता है क्या? न्यायाधीश होता है। क्या होता है? न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखो, शुद्ध वाक्य तो आप बता दोगे कि राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है। नहीं, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, ये देखना पड़ेगा। राजीव अपने माता पिता का निर्भर है। नहीं, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है। नहीं, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित करें। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या संदेहवाचक है? तो ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ये तो इच्छावाचक है, सी।
आहूत का विलोम अनाहूत, विनाहूत, नाहूत या इनमें से कोई नहीं। आहूत का विलोम होता है अनाहूत, विनाहूत भी नहीं होता, नाहूत। निम्न प्रश्न के शब्द युग्मों को सही अर्थ का चयन करें। कर्म और क्रम। एक कर्म का अर्थ होता है काम, सिलसिला, कम या काम। एक क्रम का अर्थ होता है सिलसिला, कर्म, सिलसिला, कम। तो देखो, सिलसिला, काम सिलसिला और कम सिलसिला। काम कम गलत, सिलसिला कर्म। अब काम होता है और सिलसिला होता है, कम नहीं होता है। तो कर्म का काम और क्रम का सिलसिला, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे रमेश, सुरेश, एक ही व्यक्ति है ना। जातिवाचक, पूरी जाति का बोध, जैसे गाय है ना, पूरी गाय, घोड़ा, ये पूरी जाति का बोध करा, इसे जातिवाचक। भाववाचक में तो आपके भाव, प्रेम है ना, बहुत सारे भाव आ जाते हैं आपके मन में। द्रव्य में पदार्थ, दूध, दही, घी, छाछ है ना, ये द्रव्य में आ जाते हैं। तो जिस संख्या में केवल एक व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये तो आप सभी को पता है, आंखें बंद करके। 5 प्रकार होते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं। कौन कौन से? डी, आई, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान है उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो देखो, तत्पुरुष समास में तो कारक विभक्ति होती है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। जिस समाज में पहला पद अवयव या पहला पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं अवयवी भाव समास, है ना। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। अवयवी भाव समास हो गया, द्विगु समास दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास कारक विभक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस है? विभत्स, अद्भुत, भयानक या तो आपने देख ही लिया है इसका आंसर, अद्भुत रस। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव पैदा होता है तो उसे हम कहते हैं अद्भुत रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, उत्साह। भयानक का होता है भय। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अप प्रत्यय में उपसर्ग हैं, अप, आ, अप, अनु, उप के अप है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। उपसर्ग जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और बाद में जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो उप, अप में अप, अप। ठीक है। 16वां, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? भगिनी, बहन, भिक्षा, भिखारी, मूल्य, मोल, मानुष, मानुष। बताएं। तो भिक्षा और भिखारी, श और यस, श का ख, ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोंग, समूहवाचक, लोंग, गण, वर्ग या प्रेस। तो ये प्रेस एक समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। हाँ, इसके अलावा अनअकैडमी पर श्याम सर की इंग्लिश की क्लास चलती है जिस पे आपकी डेली क्लास रहती है, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास। ठीक है। टेस्ट सीरीज उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप लाइव क्लास पढ़ सकते हो फ्री में टॉप एजुकेटर से। आप आपका गोल चूज़ करके MPPSC व्यापम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसा ऐप मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपका जो भी गोल है उसको चूज़ कर सकते। यहाँ पर आपको डाउट क्लियर सीजन मिलेगा, यहाँ पर आप डाउट क्लियर कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें डाउट लगा तो आप यहाँ पर
क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप टाइप करके सेंड कर देना, यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपने पोल दे सकते हो। अगर एक क्वेश्चन सही था तो आपके ABCD पोल आ जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश की। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर प्लस क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आपको है ना SHYAM श्याम 3 रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? फेवरेट टीचर, बैच कोर्स, डाउट, पोल, 1 सब्सक्रिप्शन, वॉच ऑफलाइन, PDF। यहाँ से आप टॉप एजुकेटर ऑफ MP टीचिंग एट अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। ये देखो, ये श्याम सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सर पढ़ा, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लासेस, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इसमें नया क्या मिलेगा आपको, एक आपकी प्राइस बढ़ने वाली है बहुत ही जल्दी, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको ले सकते हो। और आप श्याम 3 रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। 17वां क्वेश्चन हुआ था, ये बताएं च वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत, तालव, ओष्ठ या कंठ। तो देखो, क वर्ग तो कंठ से आता है, क ख ग घ न। च छ ज ज न कैसे आता है बताएं। इसने पूछा च वर्ग। देखो, क वर्ग होता है वो आता है कंठ, क वर्ग होता है कंठ, च वर्ग होता है तालव्य, तो ये तालव्य से आता है आपका च वर्ग। दंत से क्या क्या आता है, त वर्ग पूरा, त थ द ध न। ओष्ठ से क्या आता है आपका प वर्ग, और कंठ से आता है आपका क वर्ग। आपको जो भी पूछे आपको एग्जाम में बताना है। दंत पूछे त थ द ध न, तालव्य च छ ज ज न, ओष्ठ प फ ब भ म, कंठ क ख ग घ न, है ना। तो यहाँ पूछा है च वर्ग, तो आपका है ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत नहीं है? अनाथ, सनाथ, आदि, अंत, अर्ध, अपूर्ण, अग्रज, अनुज। बताएं कौन सा इसमें उल्टा नहीं है। तो अर्ध, अपूर्ण, अनाथ का सनाथ, आदि का अंत, अग्रज का अनुज, ये तीनों सही। ऑप्शन नंबर C हमारा गलत हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न शब्द युग्मों के विकल्प में से कोई एक शब्द सही नहीं है। छत्र, छत्र, सूची, सूची, भाग्य, दुर्भाग्य, तरंग, तुरंग। तो तरंग तुरंग मेरे को गलत लग रहा है, तरंग तुरंग सही नहीं होगा। कि तरंग तुरंग, तरंग तुरंग सही है। तरंग तुरंग, सूची सूची, छत्र छत्र, भाग्य का दुर्भाग्य। यहाँ इसने उल्टा बोल दिया, भाग्य का दुर्भाग्य लिख दिया। शब्द युग्म है, शब्द युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर C। ये आपने विलोम शब्द दे दिया इसमें, भाग्य दुर्भाग्य। समकृति का संधि विच्छेद, समकृति, संस्कृति, संस्कृति या संस्कृति। कौन सा संस्कृति वाला सही होगा? समधन कृति। बताएं। संस्कृति, समकृति ये तो नहीं है, संस्कृति ऑप्शन नंबर B। विद्यालय का समाज, विद्याओं को दान, विद्या का दान, विद्या से ध्यान, विद्या के लिए ध्यान। तो विद्यादान, तो विद्या का दान। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास। कौन सा कारण है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, है ना। तत्पुरुष समास है इसमें, तत्पुरुष समास, विद्या का दान। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यह किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ, मैथिली शरण गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था कि अलंकार को काव्य की आत्मा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हैं। 24 हरिमुख मानो मुधर मयंग में कौन सा अलंकार? उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा या प्रतीत। बताएं इसमें कौन सा अलंकार? हरिमुख मानो, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला 25 वटोही का पर्यायवाची यात्री, यात्री, रात्रि, सहयात्री या पथ। वटोही, वटोही मतलब होता है यात्री। ऑप्शन नंबर A हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए, चलो 30 कर लेते हैं आज। कान भरना, कान पकाना, कान में दर्द होना, चुगली करना या गीत सुनाना। कान भरना, तो देखो
कान भरना तो कान पकाना गलत हो जाए, कान में दर्द भी गलत है, गीत तो सुनाएगा ही नहीं कान में। कान भरना मतलब चुगली करना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आज के। मदन देना, मदद देना, मुहावरे का अर्थ कंधा पकड़कर चलाना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधा देना या कचूमर निकालना। बताएं। मदद देना तो देखो, मदद देगा तो कचूमर तो नहीं निकालेगा, कंधे से कंधा भी नहीं मिलाएगा, कंधा पकड़कर भी नहीं चलेगा, कंधा देना। ठीक है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना या कृष्ण भक्त। तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब जरूरत से ज़्यादा बड़ाई कर दी आपने। तीन लोकों से मथुरा न्यारी। अगला 29, लोहों के चने चबाना, भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना या पराजित होना। तो लोहे के चने चबाना भाई बहुत ही घोर या कठिनाई का सामना करना आपको। आज का आखिरी क्वेश्चन 30वां, मरकत, जवाहर, मणिक ये किसके पर्यायवाची? कंचन के, हरिप्रिया के, चंचला के या मणि के। बताएं। मरकत, जवाहर, मणिक ये सब हैं मणि के पर्यायवाची। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में हरिप्रिया के और कंचन के दोनों के वो बताना है पर्यायवाची। और आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसको ग्रुप में ऐड होना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। कमेंट ज़रूर करें, कितने नंबर आए ये भी बताएं, है ना। आपको डेली कल से 3:30 बजे क्लास मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल के वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कल से आपकी प्राइस बढ़ने वाली है 16 तारीख को रात को 9 बजे। उससे पहले आपके लिए जो पहले 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन था वो था 1400 रुपये, फिर 1600 हो जाएगा कल रात को 9 बजे से। तो अगर आपको लेना है 12 महीने का था 7000 का, तो वो हो जाएगा 8800, है ना। 2 साल का था 8400, तो वो हो जाएगा 12800। ये इसकी प्राइस बढ़ेगी कल रात 9 बजे से। इससे पहले अगर आप ले सकते हो तो कल रात को 9 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको श्याम3 SHYAM श्याम3 रेफरल कोड का यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज या कल 9 बजे से पहले ले सकते हो। रात को कल से आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। उसमें अलग अलग प्लान रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर आपका 2 ईयर मेन